सेकेंड मैथड। सो इससे कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है ना, इसका क्वेश्चन भी नहीं आता, बट मैं आपको इसका बस फॉर्मूला बताऊंगी। इसे कोई भी रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता है इससे, क्योंकि अगर इससे न्यूमेरिकल आएगा तो लाइक आपको एटलीस्ट 1 पेज का न्यूमेरिकल होता है, मेरा इटरेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन सेकंड मैथड रोटेटिव फार्मूला फॉर फाइंडिंग वही सेम चीज़ है द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स। तो यहाँ का फार्मूला बस आपको याद करना है, यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन आते हैं आपको। न्यूटन रैप्सन मेथड का भी क्या होता है, आपको फार्मूला पूछता है, बाइसेक्शन का भी फार्मूला ही पूछता है। बहुत रेयर केस होगा तो आपको न्यूटन रैप्सन से ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी और किसी भी पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सो जितना आप पढ़ रखे हो उसको उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा डीप पे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि जितना आपको पढ़ना है ना उतना ही पढ़ा रहेगा। तो दैट इज एक्स आई प्लस 1 एक्स आई माइनस 1 एफ एक्स आई माइनस एक्स आई एफ एक्स आई माइनस 1, दैट इज एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1। और वही सेम कंडीशन लेट हम आई इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली आई दैट इज 1 1 प्लस 1 दैट एक्स 2 हो जाएगा। ये x नॉट x1 and then what x नॉट सेम चीज़, x नॉट इज व्हाट इनिशियल गेस और इनिशियल वैल्यू, ओके, इनिशियल गेस और इनिशियल वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करके बस एक चीज़ लिखनी है आप, मैंने आपको एक चीज़ लिखा थी बाइसेक्शन में कि भाई क्या था कि यहाँ पे फंक्शन जो होता है डिपेंड करता है ऑन द साइन ऑफ द फंक्शन, यानी लेटेस्ट वैल्यू ऑफ फाइंड करेंगे उसके साइन पे डिपेंड होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहली चीज़ है कि नॉट डिपेंड ऑन व्हाट साइन ऑफ एनी फंक्शन, साइन ऑफ अ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, बट वाइवा तो ऑल है, फिर भी यू हैव टू रिमेंबर साइन ऑफ फंक्शन पे नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंड, पहली चीज़। और आपने यहाँ नोटिस की कि यहाँ पे एफ ए एफ भी कुछ भी नहीं है, ना ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x1 x2 ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि x इस तरह से नहीं है। अगर सेकंड बात करी जाए, सेकंड बात करी जाए तो सो साइन ऑफ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी अगर बात की जाए एफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई एफ एक्स 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0। क्यों भाई, अगर दोनों अपोजिट साइन को ऑब्वियसली माइनस है प्लस है तो लेस देन टू 0 ही होगा, तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी नहीं लाएगी, नॉट डिपेंडेंटली। नेक्स्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड मेथड से इसका जस्ट वही पूछेगा जो आपसे बिल्कुल अपोजिट हो, तो दैट इज साइन ऑफ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा और उनके दोनों फंक्शन क्या होंगे, अपोजिट साइन के, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि एफ एक्स नॉट या फिर x1 x2 क्या है मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 0 होंगे या दोनों अपोजिट साइन, तो ऐसा कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं, ओके। सो यहाँ भी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, मैं अभी भी कह रही हूँ यू हैव टू डोंट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस ही नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ न्यूटन रैप्सन से क्वेश्चन आता है, सिर्फ न्यूटन रैप्सन से एग्जैक्टली वही चीज़ है जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ वही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। So next is what? Okay. So now next is what? Euler and Ragaputta method for ordinary differential. Okay. So second is what? Consider a differential like अब हम जो differential equation के लिए पढ़ेंगे तो consider differential equation that is dy by dx f x y का function होगा। So initial condition same रखना है, x y x naught is equal to y naught। बी रिमेंबर कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का, यानी एफ एक्स वाई है जिसमें हमें मान लीजिए ये एफ है तो एक्स नॉट की वैल्यू रखेंगे तब हमें वाई नॉट मिलेगी, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक ले रहा है हम रूट की एक्स प्लस वाई रूट ले लेते हैं और यहाँ पे वाई नॉट दे रखा है, वाई नॉट इज़ वॉट दिस वन। सो यहाँ पे क्या है, वाई नॉट की वैल्यू 0 है। अगर इसको लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे, वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वॉट वाई नॉट, ओके। सो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 0। अब इसे कह रहे हैं यहाँ पे वही सेम चीज़ है, टू फाइंडिंग है अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन। तो पहला आते हैं यूलर्स मेथड के पास। यूलर्स के 3 पार्ट डिवाइडेड हैं। सो पहला है जो बिल्कुल बेसिक है, एक्सप्लिट और फॉरवर्ड इन्वर्स मैथड, एक्सप्लिट और फॉरवर्ड इन्वर्स मैथड। सो इसका फॉर्मूला क्या है, रिलेटेड दैट इज़ वाई
आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच इंटू एफ एक्स आई एंड आई इज इक्वल टू कुछ भी। सो यहाँ पे क्या है भाई, ये आपका है फंक्शन दे रखा है। एच आपको एक हाइट नहीं कह सकते, आपको एक नॉर्मल डिफरेंस दिया जाएगा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा। वाई वन इस वही है कि अगर हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे, दैट इज़ अगर इन द केस लेट अ पार्टिकुलर वाई आई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें क्या मिलेगा, वाई वन इज इक्वल टू वॉट, वाई ज़ीरो वाई नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन लेंगे वाई नॉट, एच इज़ आपको कोई वैल्यू दे रही कि 0.25 0.5 समथिंग, एक डिफरेंशियल वैल्यू, एक छोटा सा डिफरेंस वैल्यू, और ये है आपका एफ एक्स वाई। इसमें आपको ये इक्वेशन रख के, यानी यहाँ पे वाई नॉट दे रखी है तो ज़ीरो वैल्यू है, तो एक्स की जगह क्या कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। वाई नॉट सबसे पहला निकालेंगे, ऑब्वियसली है, वाई नॉट सबसे पहला निकालेंगे तो वाई नॉट की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है। इस तरह से इक्वेशन वैल्यू निकल जाएगी। फिर डिस्कस करते हैं इसके लिए क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज बैकवर्ड और इम्प्लिसिट इल्यूर मेथड। तो एक याद रखिए, एक स्प्लिट है और एक इम्प्लिसिट है। तो एक्स आई प्लस आई प्लस एच देन सेम इज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आई है बट यहाँ पे आई के साथ प्लस वन हो जाएगा सेम। ना सबसे बेस्ट जो मेथड है इन तीनों सेक्शन में, वो सबसे बेस्ट मेथड अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बेस्ट मेथड कौन है, तो ये है मॉडिफाइड इल्यूअर्स मेथड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्प्रूव्ड इल्यूअर कोचिंग मेथड और इल्यूअर प्रिडिक्टर करेक्शन या फिर करेक्टर मेथड बोलते हैं इसको, करेक्ट करके मेथड भी कह रहा है। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह है, वाई आई प्लस 1/2 K1 एंड K2। वैसे K की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, H की वैल्यू हमें फंक्शन में क्वेश्चन में डिफाइंड होगी, एफ एक्स हमारा फंक्शन दिया होगा तो K1 हम फर्स्ट निकाल लेंगे। अगर ये 1 है तो दैट इज़ x1 की वैल्यू, x0 की बात हो रही है, x2 की बात, x1 की बात हो रही है। इस तरह से यहाँ से फंक्शन निकालें। सो अभी ये क्या है हमारे पास, इल्यूअर मेथड है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट रंगा कुत्ता मेथड। ओके, सो रंगा कुत्ता मेथड हम 4th ऑर्डर तक लेके जाएंगे, यानी K4 तक लेके जाएंगे और Y4 तक लेके जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा, आपको आएगा K2 K1 तक ही जाएगा। सो फॉर्मूला क्या है, I प्लस वाई, इसका इरिटेटिव फॉर्मूला, रंगा कुत्ता का इरिटेटिव फॉर्मूला क्या है, वही कंसीडर, आपको ये चीज़ करना है, कंसीडर dy/dx इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स वाई, जो मैंने सबसे पहले लिखा था। सो वाई आई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई आई 1/6, इसको आपको लर्न करना है, रट लीजिए, 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। ओके, ना अगर K की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेम वही चीज़, डिफरेंस आपको दिया होगा, K1 इज इक्वल टू वॉट, एच इंटू एफ एक्स वाई, एफ एक्स और वाई का फंक्शन होगा। K2 इज़ वॉट, एच, यहाँ पे h को बाई 2 कर देंगे और y के टर्म में हम K1 का हाफ ऐड करेंगे। उससे K3 के लिए सेम से देखते जाइए, K3 के लिए क्या, h इंटू एफ एक्स वाई, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यानी ये x की वैल्यू है, ये पूरी y की वैल्यू है, आपको निकालनी पड़ेगी पहले अलग से, उसके बाद फंक्शन में पुट करेंगे। सो यहाँ पे सेम चीज़ एक्स आई प्लस h/2 और यहाँ पे y के साथ वाई आई प्लस K2/2। देन K3 K4 के लिए आएंगे, सेम ऐसे एक्स आई प्लस एच यहाँ पे हो जाएगा और K3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ बाई 2 नहीं, सिर्फ 2 और 3 के साथ क्या होगा, बाई 2 लगेगा, K1 के साथ K2 के साथ, और उसके बाद जैसे ही K4 और K1 क्या होगा, सीधे नॉर्मल h इंटू एफ एक्स फंक्शन, और K4 जो होगा व्हाट, प्रीवियस h ऐड कर देंगे, इसमें K3 और i की वैल्यू हम 0 to 1। लेट अस हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ओके, सो पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन्वर्स मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें dy/dx दे रखा है, यानी f है, ये एक फंक्शन है x और y का, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, y0 की वैल्यू दे रखा है, स्टेप साइज, h को डिफरेंस साइज भी बोलते हैं, यानी डिफरेंस या फिर स्टेप साइज, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। स्टेप साइज इक्वल टू 0.5 0.25 एंड y 0.5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट आप एक काम कर लेते हैं, एफ एक्स वाई नोट डाउन इस तरह से करते हैं, दैट इज़ 2 cos 4πx/3 माइनस वाई। ओके, गिवन क्या क्या है हमारे पास, दैट इज़ y0 गिवन है 1, दैट इज़ x0 की बात करें तो 0 है, ओके, एंड h की वैल्यू की बात करें तो 0.25 है। x0 कहाँ से है मैं सेम बताती हूँ, यहाँ से आया, क्योंकि ये y0 है और यहाँ पे इसको किस तरह से लिखते हैं हम लोग, x y0 इज इक्वल टू वॉट, y0। ओके, सो y0 ही हमें
मिल गया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और आई की वैल्यू भी बात करें तो आई हमारा कहाँ से, एक्स नॉट है तो आई कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, आई यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा है। हमारे पास क्वेश्चन क्या थी भाई, आई प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, वाई आई इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1/2 k1 प्लस k2। ओके, सो k1 के लिए वही सेम चीज़ है, h इंटू एफ एक्स आई और y करेंगे, और k2 के लिए क्या करेंगे, h इंटू एफ एक्स आई प्लस h करेंगे, और यहाँ पे वाई आई प्लस k1 कर देंगे, है ना। सो ये आपका फॉर्मूला है। सो वी हैव टू फाइंड दिस। सो नाउ स्टार्ट। सो इक्वेशन बनाते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ पे आएगा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, सो k1 की वैल्यू निकालनी है। सो दैट इज़ h इंटू आई की वैल्यू क्या है भाई, x नॉट और y नॉट ये होगा। तो फंक्शन क्या है, दिस वन, ये हम उठा के इस पे पुट करेंगे। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड करते हैं ये लिख के। सो ये अगर फाइंड करना है तो भाई 2 cos ब्रैकेट में 4 पाई x नॉट पॉइंट 3 माइनस वाई नॉट। सो वैल्यू पुट कर लेंगे। x नॉट की वैल्यू सेम वही चीज़ पूछ रहे हैं, x नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, और y नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है। सो व्हाट, सो पहले okay, so what, so that is we generate the formula from I is equal to 0, get it, I is equal to 0 and x naught is 0 and y naught is equal to 1. So what we if we type the function that what x naught is what 0, so take it 0, y naught is 1, so take it 1 is y naught 1, but is the function is what, if you like pronounce it, so what, f01, so let 2 into what, cos, so x naught is value is 0, so 2 into 0, let it go, all the value will be 0. Okay, so but y naught is 1, so the value is what, cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, so the value is what, f0 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1. Okay, so next is what, f01 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आ गई है, ठीक है। सो ये अभी k1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। सो k1 इज़ वॉट 0.25 h की वैल्यू है, एंड देन इज़ वॉट 1। ओके, सो नेक्स्ट इज k2 के लिए फाइंड करते हैं। k2 के लिए वॉट क्या है, फॉर्मूला सेम 0.25 और सेम इसको एज इट इज़ फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ 0. अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस एच की बात कर रहे हैं, है ना। सो हम अगर निकालेंगे दैट इज़ एफ एक्स आई प्लस एच, तो दैट इज़ एक्स नॉट, हमें हमारे पास है एक्स नॉट प्लस वॉट एच की वैल्यू है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास 0 एंड देन एच की वैल्यू है 0.5। ये अभी एक्स का टर्म है, ये पूरा एक्स का टर्म है। एंड देन अब आते हैं वाई के साथ। तो वाई के लिए क्या करेंगे, मैं बिल्कुल एकदम स्लो चल रही हूँ, दैट इज़ वाई नॉट है, तो वाई नॉट दैट इज़ वॉट, वाई नॉट की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है। k1 की वैल्यू क्या आई है, दैट इज़ k1 की वैल्यू हमारे पास 0.25 है, देख लीजिए यहाँ से 0.25। ओके, सो अगर इस टोटल फंक्शन की बात करें तो ये टोटल फंक्शन क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, दैट इज़ वॉट एफ 0.25 और 1.25, ये हमारी फंक्शन है। सो अब यहाँ पे इस वैल्यू को निकालेंगे, सो दैट इज़ इस वैल्यू के साथ पुटअप करते जाएंगे। सो हमारा हो जाएगा क्या, ये वैल्यू अगर हम निकालते हैं ओके, देयर इज सम चेंजेस इन द क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है यूर एक्सप्लिट फंक्शन लगाना है, एक्सप्लिट, ठीक है, एक्सप्लिटिंग फंक्शन लगाना है हमें। हाँ, एक्सप्लिट फॉरवर्ड, यानी इसको बोला जा रहा है फॉरवर्ड मेथड के लिए बोला गया है, मैंने ये भूल गई लिखना है, तो यहाँ फॉरवर्ड मेथड है।
सो फॉरवर्ड मेथड है तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि हमारा ये चेंज हो जाएगा. हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लेट्स स्टार्ट इट. सो वी रफ दिस ऑल. नो नो नो, डोंट रफ दिस, ओके, it will be rough this all. So the equation is what, xi plus h into fxi और y. तो ये सिंपल हो जाएगा, काफ़ी अच्छा सिंपल हो जाएगा. तो दैट इज़ अगर y1 हो जाएगा दैट इज़ y0 प्लस h इंटू f दैट इज़ 0 1 हो जाएगा. तो y1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.25. इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी थी प्रीवियस अभी जो किया था उसमें स्टेप में f01 की वैल्यू निकाल रखी थी. तो इसकी ज़ीरो वैल्यू क्या आई थी 1. सो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1.25, क्या y1 आ गया. ओके, सो y1 आ गया है हमारे पास, है ना. सो अभी मैंने बात की y0 के लिए. तो y0 के लिए हमारे पास क्या था भाई 1 था और y1 है तो y1 इज़ व्हाट 1.25. तो इट इज़ व्हाट x1 ना. सो x1 की वैल्यू अगर बात की जाए तो x1 कैसे निकलती है, x2 कैसे निकलती है. तो इसके लिए क्या करना है, हमें प्रीवियस वैल्यू लेना, दैट इज़ x0 प्लस h. y के लिए फॉर x1 प्लस h. ओके, सो अगर हम बात करें x1 की तो x1 की वैल्यू निकालते हैं एक बारी. तो x1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें फाइंड करना है 0.5. सो ये लाइन आपको याद रखनी है. सो x1 इज़ व्हाट, x0 इज़ व्हाट 0 प्लस h. सो व्हाट x1 की जो वैल्यू आएगी वो 0.25 है. सो दैट विल बी वेरी लेस फ्रॉम द 0.5. okay, so x2, come to the point x2. so x1 is what h. तो x1 is what 0.25 plus what h. इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.25. तो हमारे पास क्या हो जाएगी x2. सो 0.5 आ गई अपने पास वैल्यू. सो हमें अपना इक्वेशन कहाँ तक लेके जाना है, यानी हमें कहाँ तक फाइंड करना है, सिर्फ y2 तक फाइंड करना है. तो y2 समझ में आया मैंने कैसे किया. ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है. दैट इज़ ऐड ऑन द प्रीवियस वैल्यू प्लस डिफरेंशियल, दैट इज़ द स्टेप साइज. सो y2 के लिए बात करेंगे तो सेम यही इक्वेशन उठाते हैं. सो y2 के लिए क्या करेंगे भाई, i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, दैट इज़ y1. ओके, h एंड देन सेम x1 एंड देन y1. सो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, x1 की वैल्यू है 0.25 और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1.25. सेम चीज़, वही चीज़ है. इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ा इस तरह से कर रहे हैं. सो यहाँ से फिर निकालेंगे हम इस वैल्यू को एंड देन इसमें पुटअप करते जाएंगे. तो y1 अपने पास मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ. y1 अपने पास क्या आया है 1.25 प्लस h लेते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं. तो फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से. सो y1 इज़ 1.5, h इज़ 0.25 और इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से. सो 2 cos x की वैल्यू क्या है 4 π/3 इंटू 0.25, इस तरह से कर लेते हैं. एंड देन माइनस व्हाट 1.25. ओके, सो ये हमारे पास है. सो आ जाएगा क्या 1.25 प्लस दैट इज़ 0.25 की बात करते हैं. 0.25 की बात करेंगे तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 0.25 1/2 और 1/4, दैट इज़ 1/4. सो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है. सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, cos π/3 आ जाएगी. cos π/3 की वैल्यू निकालनी है अपने को. सो यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -0.2, क्योंकि ये 1 आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, -0.25 आ जाएगा. ओके, सो जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आएगी 1.875 समथिंग लाइक दैट्स ऑल. सो आपको बस मेनली यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पे बोला गया है y 0.5. तो पहले देख लो भाई y 0.5 है, तुम्हारे पास क्या क्या डेटा है फिर से देख लो. फिर हमने क्या कि एक्सप्रेटिव फार्मूला बोला है तो वो लगा लो, या तो फिर K2 K1 कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं. बट यहाँ पे फॉरवर्ड बोला था और ये थोड़ा ईजी पड़ेगा. मैं डायरेक्ट आपको K2 K1 बताए तो आज कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. ठीक है, देन हमने फार्मूला रख दिया एक्सप्लेट का, उसके बाद फार्मूला रखा, देन डायरेक्ट हमने क्या किया, ये ऑलरेडी निकाल रखा तो इसकी वैल्यू 1 है. सो पुट किया तो हमारे पास क्या है y1 इज़ इक्वल टू 1.25. तो y1 हमारा क्या है x1 है. सो x1 क्या होता है भाई, दैट इज़ x0 प्लस h. तो h की वैल्यू क्या है अपने पास 0.25 है यहाँ से. सो x0 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 0. सो यहाँ से पुट किया तो हमारी वैल्यू जो आई x1 की वो आई है 0.25. ओके,
देन 0.25 आई, तो यानी हमें 0.5 फाइंड करना है, तो ये हमारा वैल्यू नहीं है, तो हम एक बार और स्विच करेंगे और x2 को देखते हैं। चलो x2 को देखते हैं, तो x2 पे हमने जब कैलकुलेट किया तो x2 क्या आ गया, 0.5 आ गया। सो देन हमें y2 निकालना है, इसका मतलब x2 इज़ व्हाट, y2 ना। सो हमने इक्वेशन पुट की, y1 आई, y1 की वैल्यू हमें तो चाहिए क्योंकि प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स मेथड हमेशा प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा, नोट डाउन करके लिख लीजिए कि ये क्या करता है भाई, इट डिपेंड ऑन द प्रीवियस वैल्यू और द प्रीवियस फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये प्रीवियस फंक्शन पर डिपेंड करता है, नोट करके ज़रूर लिख लें। सो y2 इज इक्वल टू दिस वन एंड देन y1 की वैल्यू 1.25, डायरेक्ट इसको मैंने सॉल्व किया है, h की वैल्यू रख दी और इस पूरे यानी इस पूरे इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया इस तरीके से, तो ये आ गया -0 क्योंकि यहाँ से 0.5। कोशिश करिए कि जो भी डेसिमल वैल्यू है इसको आप एक फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखें ताकि ज़रूर कैलकुलेट हो जाएगी और देन एक अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। तो यू हैव टू ऑप्शन 1.879, ये अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिल गई। ये था एलवेस के लिए। अब एक रंगा कुत्ता के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सो ये रंगा कुत्ता मेथड से क्वेश्चन फाइंड करना है। ये आपका fx5 फंक्शन है 4x + 4 इफ़ y इज इक्वल टू y0 एंड एट x इज इक्वल टू 0 द इंक्रीमेंट इन y यू हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीमेंट वैल्यू, दैट इज़ हमें क्या करना है, जैसे y i+1 है यानी ये वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, अभी क्या करनी थी, यहाँ पे एक हमें वैल्यू दे रखी थी 0.5 यानी इंक्रीमेंट वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से वैल्यू पूछ रही थी। अब हमें वैल्यू दे रखी है और हमें इंक्रीमेंट पूछा है कि भाई कितने का इंक्रीमेंट हुआ है और कब तक लेके जाना है, 4th ऑर्डर तक, यानी K4 तक लेके जाना है क्योंकि 4th ऑर्डर तक हमें पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे स्टेप साइज बोला गया है, तो बेटा स्टेप साइज x डेल्टा x इज इक्वल टू 0। मैंने अब बोला था कि h क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इनिशियल वैल्यू से, तो हम इसको बोलेंगे x2 - x1 डेट इज इक्वल टू डेल्टा x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। अब रंगा कुत्ता फार्मूला क्या है, एक बार वो लिख लेते हैं, दैट इज़ yi+1 yi+1/6 इज इक्वल टू k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4। ओके, सो इसमें अभी k1 सॉल्व करना पड़ेगा। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। k1 क्या होगा भाई, दैट इज़ जो भी अपना फंक्शन है h और ये हो जाएगा अपना h इंटू xi एंड yi। ठीक है, xi एंड द yi। ओके, सो पहले एक काम करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। सो यहाँ पे y0 गिवन नहीं है तो इस वजह से y0 गिवन नहीं है, तो जो y इज इक्वल टू y0 लिखा है ना, तो उसको हमें कंसीडर ही करना पड़ेगा y0। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 0, तो x0 की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 0 दे रखी है। सो बी रिमेंबर y नहीं दे रखा है इक्वेशन में, यहाँ भी नहीं दे रखा है, यानी अभी इसके पहले ही कर रहे थे, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है भाई, ये फंक्शन x और y का है ना, तो x और y का है, 4x + 4 कॉन्स्टेंट दिया, y नहीं दिया, तो y0 क्या हो जाएगा, जब y नहीं दिया तो y को 0 ले लेंगे। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, h, ओके, देन x0 एंड देन y0। सो x0 की वैल्यू क्या है, 0 है, y0 ऑलरेडी इज़ 0। सो लेट पुट दिस, तो हमें क्या मिलेगा इस वाले में, दैट इज़ 0.2। ये डायरेक्ट इक्वेशन मैं इससे लिख ले रही हूँ, दैट इज़ 4 × 0 तो y की मतलब ही नहीं है, +4 इज इक्वल टू व्हाट, 0.2 × 4 मिलेगा क्योंकि 4 प्लस में आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0.8। सो k1 क्या आ गया अपना, 0.8 आ गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट k2। सो k2 का फॉर्मूला क्या था अपने पास, that is h(f(x(i) plus h/2 divided by yi plus k1/2। ओके, सो वही सेम चीज़ 0.2, xi की वैल्यू दैट इज़ x0, दैट इज़ वैल्यू इज़ 0 एंड देन 0.2/2, ये डायरेक्ट मैं अभी x की वैल्यू निकाली पूरी x से, डिवाइडेड बाय y0 की वैल्यू दैट इज़ 0 प्लस k1 की वैल्यू क्या है, 0.8 डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट 0.2, ये चल ही रहा है अंदर, ये वैल्यू क्या हो जाएगा,
0.1 आ जाएगा स्लैश ये आ जाएगा 0.4। ओके, सो अभी क्या करना है, सो लेट स्टार्ट विद दिस। सो ये हो जाएगा 0.5। हमारे पास फंक्शन कैसे हम ध्यान से देखते रहते हैं। सो दैट इज़ 4 इंटू 0.1। वाई से कोई मतलब ही नहीं है भाई, वाई तो प्रेजेंट नहीं है, तो वाई से कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ दिया जाएगा इतना। सो K2 इज इक्वल टू वॉट 0.2 एंड ये कितना हो जाएगा 0.1 है। सो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, टोटल अगर बात करें तो ये आ जाएगी 0.88। ठीक है, नाउ इस तरह से K3 फाइंड करेंगे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट K3 ऑल्सो। सो K3 को फाइंड करने के लिए भी सेम यही सिनेरियो चलता रहेगा, दैट इज़ 0.2 फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज़ K3 इज़ वॉट h इंटू एफ एक्स आई प्लस h/2 yi plus K2 by 2. So what h, that is 0.2. Okay, that is what x0 plus same 0.1 and then it is what, इसकी वैल्यू तो कुछ लेनी नहीं है, फिर भी 0 प्लस वॉट ये आ जाएगा K2 0.88 समथिंग लाइक दैट 2। ये वैल्यू तो अपने को y कंसीडर नहीं करनी क्योंकि इक्वेशन में है ही नहीं। सो वॉट हम डायरेक्ट कर लेते हैं 0.2 एंड देन 0.1, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.1। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज़ 4, सेम चीज़ वही 0.1 प्लस 4 आ गया, देन सेम 0.88, दैट्स फॉर K4 के लिए जाते हैं। सो K4 के लिए क्या है h इंटू एफ एक्स x1 प्लस h एंड देन y1 प्लस वॉट K3, ये वैल्यू है अपने पास। तो सेम चीज़ इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको डिसमिस कर देते हैं क्योंकि अब y हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम सब इसके साथ ही काम कर लेते हैं। दैट इज़ 0.2 एंड h की वैल्यू क्या है 0.2 और xi की बात हो रही है तो दैट इज़ 0.2 आ जाएगा। सो अब क्या करना है 0.2 ये फंक्शन है, सो हमने क्या कर दिया, दैट इज़ 4 इंटू 0.2 प्लस 4 इस तरह से आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 0.96। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितना इंक्रीमेंट जा रहा है और 4th ऑर्डर तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो ये अपने पास इक्वेशन है ये वाला, सो दैट इज़ y0 अभी हम नहीं कर रहा है, दैट इज़ i की वैल्यू 0, इंक्रीमेंट वैल्यू पूछ रहा है i+1 पूछ रहा है, यानी ये इधर जाएगा। सो दैट इज़ ये अपना कुछ आ जाएगा 1/6 K1 0.8 इंटू 0.88 एंड K3 वही सेम एंड 0.96 K4 आ गया। सो व्हाट इंक्रीमेंट पूछ रहा है, दैट इज़ इंक्रीमेंट की बात हो रही है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू y0 एट x इज इक्वल टू 0 द इंक्रीमेंट इन y कैलकुलेट y0 है ना, सो y0 y को क्या कंसीडर कर रहे हैं y0 को कर रहे हैं, सो यही y0 में इंक्रीमेंट पूछ रहा है, तो हम इस तरह से करेंगे y माइनस y0 करते हैं अभी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.6 एंड सिमिलर ये सारा हो जाएगा। सो कुछ वैल्यू हमारी पास आएगी, वो आएगी 0.8 अप्रॉक्स वैल्यू 0.88। सो ये क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी अपने पास। तो y कैलकुलेट हो गया, इंक्रीमेंट ऑफ 4th ऑर्डर तक लेके जाना, 4th ऑर्डर तक लेके गए। यहाँ पे अभी भी ध्यान से कर लीजिएगा कि यहाँ पे y का फंक्शन नहीं है, इसीलिए बोला गया इफ़ y इज इक्वल टू y0, यानी यहाँ पे जो है यानी इंक्रीमेंट पूछा जा रहा है किसमें y के अंदर पूछा जा रहा है, तो y0 ऑब्वियसली दैट यू हैव टू टेक दिस वन इज़ y। सो इंक्रीमेंट निकाल लेंगे, that is y1 yi minus y is equal to, then you have to solve all this and then you got 0.88. So the increment value is 0.88. Now let us discuss numerical integration, the method for numerical integration equations. Okay, ओके, सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इक्वेशन के लिए लाइट हम एक नॉर्मल सा डेफिनेशन लिखें। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन और फाइंडिंग ए डेफिनेट इंटीग्रल, दैट इज़ हमने एक फंक्शन लेट कर लिया i इज इक्वल टू एफ ए एन बी एंड देन एक्स नॉट। आप ए भी लिख सकते हैं, कई बुक में एक्स नॉट एंड एक्स एन है, तो डोंट बी कन्फ्यूज, ए इज़ वॉट एक्स नॉट एंड बी इज़ वॉट एक्स एन। सो आई स्लैश्ड इट एंड राइट ऑन द बोथ और समथिंग। ओके, नॉट डिवाइडेड कह रहा है कि जो भी हमारे पास है ये हमारी लिमिट वैल्यू है। सो हमने क्या किया, क्लोज इंटरवल ले लिया, कह रहा है कि इसको डिवाइड करो n इक्वल लेंथ्स में।
एन आपको इक्वल लेंथ और सब इंटरवल दे रखा हो, यानी कोई फंक्शन दे रखा है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे कुछ करके दे रखा है, ठीक है। सो मैंने लिया है कि डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हम स्टार्टिंग वैल्यू ध्यान से देखिए, दैट इज विल बी एक्स नॉट, दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू और इनिशियल गेस वैल्यू, एंड एक्स एन इज व्हाट फाइनल वैल्यू और सबसे लास्ट की वैल्यू है। सो ए और बी के बीच में लाई करेगी क्योंकि क्लोज इंटरवल है। सो x1 x2 x3 और ए नॉट a2 a नॉट समथिंग लाइक a1 a2 एंड b नॉट समथिंग, आप इस तरह से करते जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेप साइज जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, यानी इनके बीच में छोटे छोटे जो हैं यहाँ पे इनके बीच में एक डिफरेंस निकाला जाता है, स्टेप साइज निकाला जाता है, उसे बोला जाता है लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, छोटे छोटे इंटरवल्स के बीच में। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, ये xn है, दैट इज़ x2 भी ले सकते हैं, x1 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस x1, इस तरह से हम फाइंड करते हैं अप टू द n वैल्यू, जो भी आपकी n वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, इज डिपेंड ऑन यू। सो दैट इज़ b माइनस a बाई एक्स बाई n, ओके, एंड देन xn माइनस वॉट एक्स नॉट एज एन, ओके। नाउ अब ये जो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे फंक्शन दे रखे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी, ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल है तो दो रूल है, मैंने आपको बताया था, ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल, इसको रखना है आपको, बिल्कुल लर्न करना है। सो लिमिट क्या जा रही है, a to b f(x) एंड dx हमारा फंक्शन है, h/2 y0 प्लस yn, ये इनिशियल वैल्यू है, यानी आपको सबसे इनिशियल प्लस जो फाइनल वैल्यू उसको ऐड करेंगे, प्लस याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, याद रखिएगा h/2 यानी आपका स्टेप साइज जो है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में व्हाट y0 प्लस yn, यानी a और b की वैल्यू रखेंगे, कहीं कहीं a और b रहेगा तो डोंट बी कंफ्यूज, a प्लस b लिखा होगा तो, ओके। देन प्लस 2 इज़ वॉट, जितनी भी सीरीज़ आपकी चलती जानी, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, y1 से अप टू yn-1, क्यों, क्योंकि yn ऑलरेडी आप ले चुके हैं, तो इसको सीरीज़ याद रखिएगा क्या भाई, h/2 और सबसे इनिशियल वैल्यू a और b, स्टार्टिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू प्लस 2, अपने बाद उसके सीरीज़ जब जहाँ तक आपको लेके जाए, y3 बोला जाए, y4 बोला जाए, y5, तो आप यहाँ तक इसको ले सकते हैं, y7 y8 जो भी है ना। सिम्पसन 1/3 रूल क्या है, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूला आता है आपको, कभी भी इन सब से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता। a एंड b वही सेम चीज़ f(x) एंड dx, यहाँ पे 1/3 है, हर बहुत सारे सिम्पसन के पार्ट है बट आपको 1/3 ही ज़रूरत है। सो h/3 कर देंगे इसको, 1/3 है तो h/3, सेम वही चीज़ y0 प्लस yn, याद करने का तरीका 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, ऑड मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो y1 प्लस y3 एंड yn-1, याद रखना, चाहे बुक में कुछ भी लिखा है हमेशा यहाँ पे क्या करोगे भाई, 4 के साथ, यानी 4 लिखा है तो ऑड मल्टीप्लाई करोगे, देन प्लस 2, उसके बाद आपको इवन, दैट y2 y4 y6 y8 अप टू yn-2, यानी जब तक आपका टर्म है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में y8 तक दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या लेके आओगे, y1 y3 y5 y7 तक जाओगे, 2 के साथ क्या जाएगा, y2 जाएगा, y4 जाएगा, y6 जाएगा एंड y8 जाएगा, और यहाँ पे आपका स्टार्टिंग, एक चीज़ और चीज़ कि जो वैल्यू कभी भी गलत मत करना कि जो वैल्यू यहाँ पे रखे हो उसको तुम यहाँ पे रख दो, यानी यहाँ वाली वैल्यू, यानी ये y0 है इनिशियल वैल्यू, एक तो y0 होगी और yn, दैट इज़ अगर 8 है तो 8 यहाँ पे होगा, ना कि 8 यहाँ पे होगा। ये याद रखिएगा कि जो वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है वो दोबारा इसमें नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, ये बहुत छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन होता है जो हमेशा बच्चे गलत कर देते हैं, तो याद रखिएगा इसमें वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे जो ऑलरेडी हमने यहाँ लिख रखा है, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल फाइनल 4 के साथ इवन, 4 के साथ ऑड एंड 2 के साथ इवन। दैट्स ऑल विद दिस न्यूमेरिकल टेक्निक मेथड्स, बात आपका सब खत्म हो चुका है ना, आपको याद करना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन, 3 इक्वेशंस 3 मेथड का पूछा जाता है, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए न्यूटन रैप्शन बाइसेक्शन और सेकेंड मेथड के लिए क्या होता है, न्यूटन रैप्शन का 2 होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, 1.62 बाइसेक्शन का होता है और 1। अब ये आप पूछेंगे मैम ये कहाँ से निकाला है, सो ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू का है, ये अप्रॉक्स एक पार्टिकुलर केस लिया गया है जो सब में सूटेबल ही होगा, यानी आप कभी भी कोई वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपको वैल्यू उसके अंदर ही पाई जाएगी। सो आप न्यूटन रैप्शन 2 होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन अगर पूछा जाए न्यूटन होता है तो 2, और देन अगर बाइसेक्शन का 1.62 एंड सेकेंड मैथड का 1, बाकी और किसी का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन नहीं पूछा जाता है। एंड थैंक्स। Now next, if you have any query or if you have any question, so post the question in detail on WhatsApp or mail it. Thank you.